हेलो स्टूडेंट, मैं ओपी सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा दिस दैट, दिस दोज का प्रयोग। तो बहुत से कमेंट आए, मेरे बच्चे जो है छोटे बच्चे, दूसरा तीसरा चौथा क्लास के बच्चे बोले सर हम लोगों को तो एकदम ही नहीं आता है, दिस दैट का भी ट्रांसलेशन हमें नहीं आता है। तो यह सुनते हुए मैंने थोड़ा सा जो है इस पर फोकस किया है कि जो मेरे छोटे बच्चे वो निराश न हों, इसलिए उनके लिए मैंने यह ट्रांसलेशन यहाँ पर समझाया है और बनाया है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि दिस दैट का प्रयोग कहाँ होता है, दिस दैट मीन्स क्या होता है और दिस दैट का प्रयोग कहाँ होता है, किसके साथ किया जाता है और इनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। ठीक है, बहुत से बच्चे हमारे हैं दिस दैट के बारे में जानते हैं और कुछ लोग जो है नहीं भी जानते हैं। तो दोनों लोग समझिएगा, जो जान रहे हैं उनको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, उसको रोज बनाते हैं, देखते भी हैं, लेकिन पूछा जाता है कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं तो उन्हें पता नहीं रहता है कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो इसमें इस ट्रांसलेशन में हम लोग सीखेंगे, इस नियम में वो हमें जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप हम लोग यहाँ देखिए, आपको मीनिंग भी हमने लिख दिया है। दिस मीन्स क्या होता है, यह जो है इसका प्रयोग एक वचन के साथ किया। दिस दैट का प्रयोग जो है हमेशा हम लोग एक वचन के साथ करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। इसके साथ हमें क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज। हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा आप लोग याद रखिए। दिस दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, इज। इज मीन्स क्या होता है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन इसको कहते क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये नहीं मालूम था, इसलिए इसे आप लोग याद कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब यही था। आइए हम लोग समझते हैं। दैट मीन्स वही होता है, समझ जाइए। यहाँ पर देखिए दीज मीन्स क्या होता है, ए। ठीक है, जब एक से अधिक हो, जब कोई वस्तु एक से अधिक होता है, ठीक है, तो वहां पे हम दीज का प्रयोग करते हैं या दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिस का बहुवचन होता है दीज। दिस मीन्स होता है यह, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे या एक वचन है, और इसका बहुवचन क्या होता है, दीज। ठीक है, इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आर। ठीक है, ये बहुवचन है। और उसी तरह से दैट का बहुवचन होता है दोज। दैट का बहुवचन क्या होता है, दोज। उसके भी साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आर। ये तो क्लियर हो गया। दिस दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, कौन सा लगाएंगे, इज। और दिस दोज के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग है, आर। ठीक है, इज। आइए यहां पर देखते हैं, यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज। ठीक है, तो दिस और दैट एक संकेत के रूप में हम लोग जानते हैं। ये हमें संकेत करता है कि कोई वस्तु हमसे पास है या दूर में है। ठीक है, तो दिस दैट से हमें ये भी जानकारी होता है कि कौन सी वस्तु हमारे पास है और कौन सी वस्तु हमारे दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिखा है दिस का प्रयोग नजदीक या पास की वस्तुओं के साथ किया। कोई वस्तु हमारे पास में है, मेरे नजदीक में है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, वहां पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, दिस का। ठीक है, कोई वस्तु हमारे मेरे नजदीक में है तो वहां पर हम लिखेंगे दिस इज ए पेन, दिस इज ए हॉर्स। अगर कोई वस्तु, यहाँ पर लिखा दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के साथ किया जाता है। जब कोई वस्तु हमसे दूर है, कुछ आगे है, तो वहां पे हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। और दैट और दिस के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तो क्लियर हो गया, दिस इज रैट, वह एक चूहा है, अर्थात ये हमसे दूरी पे है। दैट इज ए फैन, वह एक पंखा है। ठीक है, तो इस तरह का वर्ड हमें जो है दिस दैट में पाया जाता है। ठीक है, तो यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इज को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं एक वचन। ठीक है, और आगे आइए देखिए, दिस का बहुवचन क्या होता है, दीज। याद रखिए, ये नोट करने की चीज है, इसे हमें याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस का बहुवचन आर होता है। दिस के साथ तो हम जान गए, दिस और दैट के साथ हम लोगों ने क्या जाना, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। दिस दैट के साथ मेरा हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। अब यहां देखिए, दिस का बहुवचन क्या होता है, व्हाट इज दिस क्या है। ठीक है, दिस मीन्स तो यह होता है। व्हाट इज दिस क्या है, यह जो है प्लूरल है। ठीक है, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। अब यहां आता है दिस का जो है, दीज के साथ हमेशा जो है आर का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको लिखाते हैं दैट।
दैट का बहुवचन होता है दोज, जो कि हम यहाँ पर आपको लिख रहे हैं, ठीक है, उसे आप लिखिएगा। दैट का बहुवचन दोज होता है, दैट का बहुवचन दोज होता है। इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है या होता है, आर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, दिस का बहुवचन दिज और दैट का बहुवचन दोज। क्लियर हो गया? तो दिस दैट के साथ हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, और दीज और दोज के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दीज और दोज जो होता है वो प्लूरल होता है, यानी वो बहुवचन होता है, इसलिए वहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसे कैसे, कुछ हम हेल्पिंग वर्ब आपके सामने लिख रहे हैं। ईच, आर, एम। जब हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज वेयर, आर, कॉल्ड, हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब कहने का तात्पर्य यह है कि ईज, आर, एम, वाज, वेयर को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, अर्थात सहायक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है। आप लोग बैठा लीजिएगा, मीनिंग तो याद है। ठीक है, ईज, आर, एम, वाज, वेयर, आर कॉल्ड। आर कॉल्ड मीन्स कहे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। आप लोग बहुत तेज हैं, तेज बच्चे हैं ना? ओके, ठीक है, तो हम आप लोग को स्ट्रक्चर लिखाते हैं, कैसे से हम बैठाते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम दिस दैट या दीज दोज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाउन या एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मान लेते हैं। सब्जेक्ट किसको मानते हैं? दिस, दैट, दो, दिज, इसे हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? दिस, दैट, दो, दिज। अब यहाँ पे हमारा आता है, अगर जैसा हमारा सब्जेक्ट है, जैसा हमारा फर्स्ट में जो भी है, सिंगुलर है या प्लूरल है, जिस तरह का रहेगा उसके साथ ईज और आर का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे ईज, बहुवचन रहेगा, बहुवचन का अर्थ मतलब हुआ दोज, दीज के साथ आर लगा देंगे। आर प्लस, कहीं कहीं इसको हेल्पिंग वर्ब लिखता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। आप लोग घबराइएगा मत, हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही होता है ईज, आर, एम, जो है। ठीक है, प्लस नाउन, नाउन पेड़, किताब, पेड़, पौधा, मनुष्य, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स, क्या लेंगे? एग्जाम्पल्स। वह एक पेड़ है, बहुत सरल, वह एक पेड़ है, हमें कुछ नहीं करना है। वह एक पेड़ है, सब्जेक्ट इसको मान लिए, वह को, वह का स्पेलिंग क्या होता है? वह, दैट, स्पेलिंग नहीं पूछना है, माने वह का दैट होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट। ओके, दैट के बाद क्या हो रहा है? ईज या आर। हम यहाँ देखेंगे, अभी मैंने आपको समझाया, दिस दैट के साथ, दिस दैट के साथ ईज का प्रयोग करते हैं, दिस दैट के साथ ईज का प्रयोग करते हैं। यह अगर आपको याद हो गया तो
कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से लगा देंगे। तो हमने क्या लगाया, दैट के साथ इज। क्लियर हो गया, इतना बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे, बचा क्या मेरा, हमेशा आप याद रखिएगा सब्जेक्ट लिखेंगे ना, इसके बाद हमने इसका आगे लिखेंगे। क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद ऐसे चलेंगे, एक तब पेड़, ठीक है। यहाँ पे लिखे ए, पेड़ के स्पेलिंग क्या होती है, ट्री, TREE, ट्री। क्लियर हो गया, तो मेरा ट्रांसलेशन बन गया, कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यह एक हाथी है, यह एक हाथी है। हमने कहा पहले ही लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इसको याद रखिएगा, फर्स्ट एंड एंड। सिंपल ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट एंड एंड, एंड मींस अंत, पहला और आखिरी। उसके बाद तो फिर यहां से चलेंगे, लाइन से चलेंगे एक साथ, एक और हाथी पर, ठीक है। ओके, तो आइए हम लिखते हैं देश। यह का स्पेलिंग होती है ना, यह दिस, दिस। अब हम लगाएंगे यह इच, फिर यहां से लाइन लिखेंगे ए एन एलिफेंट। एन क्यों लगाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, जब भावे तो समझ में आएगा, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझ में आएगा, कॉन्सोनेंट और भावेल के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा क्यों यहाँ पे एन के दोनों, ए का मीन्स एक, एन मीन्स भी एक होता है। ये जो है कंसोनेंट है, ये जो है एन जो है भावेल है, ये भावेल के साथ लगता है। भावेल 5 होते हैं, AEIOU, ये आपको बताएंगे। क्लियर, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन के जो है दिस दैट का कंप्लीट हो गया। अब हम लिख देते हैं आपको दोज का स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर मेरा बन रहा है दोज और दीज का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट मान लेते हैं, किसको मानेंगे सब्जेक्ट, दीज या दोज को, प्लस आर, क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर, प्लस नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ए सब ही लिखा हो, ए या ए सब दोनों का अर्थ एक है। एक किताब है, लास्ट में बहुवचन हाई पे बिंदी लगाइएगा आप लोग। दीज, ए या ए सकता है, इंग्लिश क्या होती है दीज, इनके साथ क्या लगाएंगे आर। हमने बताया है कि दीज और दोज के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, कौन सा, आर। हो गया, किताब आपका क्या होगा, बुक्स। जब भी दीज और दोज का ट्रांसलेशन बनाएंगे तो नाउन हमेशा प्लूरल में लिखेंगे। बुक है तो बुक्स, पेन है तो पेन्स, ये हमेशा याद रखिएगा। जब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ भी प्लूरल, ये नाउन भी प्लूरल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ओके, जब ये प्लूरल हो गया तो ये वचन शोक तो करेगा नहीं। चलिए ठीक है, क्लियर। आप लोग बहुत तेज बच्चे हैं। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, वे सब फूल हैं, वे सब फूल हैं, वे सब का इंग्लिश दोज। दोज के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर, हमने आर लगा दिया। फूल का स्पेलिंग, फूल का मीनिंग क्या होता है, फ्लावर, क्या लगाएंगे इसमें, एस। जब भी हम दोज दीज का ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसके अंत में जो हमारा नाउन आएगा उसमें एस का प्रयोग करेंगे। अर्थात बुक है तो बुक्स, पेन है तो पेन्स, कैट है तो कैट्स, रैट है तो रैट्स। किनमें, दोज दीज के ट्रांसलेशन में। दिस दैट में कभी मत लगाना। दिस दैट जो है वो एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। वह बुक है तो बुक ही रहेगा, रैट है तो रैट ही रहेगा, उसमें रैट्स भूलकर भी मत करना। आया समझ में, ठीक। तो मेरा ट्रांसलेशन जो है दिस और दैट का इसी तरह से बनेगा। आप लोग खुद जो मीनिंग नहीं आ रहा है
जो आपको कठिन इसमें लग रहा था मैंने वहां पे लिखा है। एग्जाम्पल से हमने लिखा तो कितने बच्चे को ये समझ में नहीं आया एग्जाम्पल कहाँ से उड़ के आया है। ये क्या है? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मीन्स होता है उदाहरण। जैसे कोई हम उदाहरण देते हैं वो होता है एग्जाम्पल। से मैंने एग्जाम्पल दिया ना कैसे बनाया गया, यही होता है एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर क्या होता है? बनावट, कैसे हम इसे बैठाएंगे, कैसे से हम सजाएंगे, वही मेरा होता है स्ट्रक्चर। तो मैंने वो लिखा है। अब बात समझ में आएगी ना, एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर में अंतर। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट, कैसे हम बनाएंगे। हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं ना, पहले से पैंट पहनेंगे, शर्ट पहने, गंजी पहने, सजाते हैं ना कुछ चीज अपना शरीर के बारे में, वो इस चीज की सजावट है। क्लियर? तो आज हम लोग दिस दैट के बारे में पढ़े हैं, कभी भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इस ट्रांसलेशन को आगे भी बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।